मौसम का मिजाज सही नहीं है, लोग परेशान हैं, आसमान से आग बरस रही है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में बिजली पावर हाउस की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बिजली के ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो चुके हैं। कोशिश की जा रही है अधिकारियों द्वारा उन्हें मेंटेन रखने की। अधिकतम तापमान होने के कारण बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी ठंडा रखने के लिए कूलिंग का सहारा लिया जा रहा है। ट्रांसफार्मर के आसपास पानी लगाया जा रहा है, पंखे लगाए जा रहे हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और ट्रांसफार्मर को कोई दिक्कत ना आए। यमुनानगर के गोविंदपुरी ग्रिड सब स्टेशन का ये हाल देख रहे हैं आप, जहां अधिकारियों ने एक सिस्टम लगाया है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर ऐसी व्यवस्था की है कि ट्रांसफार्मर ओवरहीट ना हो, गर्म ना हो, नुकसान ना हो, और उसी के चलते आप ये देख रहे हैं किस तरह के इंतजाम किए हैं अधिकारियों द्वारा। एज ए पोस्ट अपना परिचय दे दे। और ये जो पानी का जुगाड़ किया ये कैसे किया सर? मेरा नाम ओम कृष्ण है। मैं यहाँ पे सब स्टेशन इंजीनियर हूँ। ये स्टेशन हमारा जो पावर हाउस है इसका नाम है 66 kV सब स्टेशन गोविंदपुरी। यहाँ से हमारे शहर के लगभग 23 फीडर्स निकलते हैं 11 kV साइड, 11 kV फीडर्स। और जैसे कि आपको पता है कि हीट वेव चल रही है। हीट वेव आमजन के साथ साथ ट्रांसफार्मर्स को भी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो हमने यहाँ पे कूलिंग फ़ैन लगाए हैं, आप दोनों ट्रांसफार्मर पे देख रहे हो, 8 पंखे दोनों साइड पे लगे हैं, बट गर्म हवा है, हीट वेव चल रही है, तो ये नाकाफ़ी है। उससे बचने के लिए हमने एक अलग से अरेंजमेंट किया है। वाटर पाइपलाइन जैसे आप देख रहे हो, प्लिंथ जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा है, इसको हमने पानी से भर रखा है। एक तो नीचे से पानी की ठंडक, जो नीचे इसका बेस है, ट्रांसफार्मर के नीचे बेस बॉडी है, उसको ठंडक मिलेगी। दोनों तरफ ऐसे किया है, और उसी पानी को हम पंप करके ऊपर रेडिएटर के थ्रू फ्लो करा रहे हैं, जिससे जो ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल है वो ठंडा रहे। ओवरहीट से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर जैसे ही ओवरहीट होता था ये भी खुद बंद हो जाता है, और इससे निकलने वाले जो फीडर्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने सब अरेंजमेंट किया है। तो ये टेक्निक कहाँ से सीखा सर आपने? टेक्निक ये हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें सजेशन दिया था कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप वाटर पाइपलाइन बिछा सकते हैं। एक आपने पेपर मिल सब स्टेशन है मेरे पास, एक चांदपुर है, वहाँ पे हमने सभी स्टेशंस पे यमुनानगर डिवीज़न में और बाकी आसपास के दूसरी डिवीज़न के सब स्टेशन पे भी ऐसी अरेंजमेंट है। कई जगह पे जहाँ पे पानी की सप्लाई कम है, जैसे पेपर मिल सब स्टेशन है, वहाँ पे पानी वाटर बोर नहीं है, और म्यूनसिपल कमेटी का जो वाटर कनेक्शन है उसकी सप्लाई आती है। तो 1 घंटे के लिए सुबह और 1 घंटे के लिए शाम को वहाँ पे हमने एक छोटा सा वाटर टैंक भर रखा है, और उसको वाटर फोगर के ज़रिए हम उस पर फोगिंग करते हैं और उसको ठंडा करते हैं। कई जगह पे हमने अंदर अरेंजमेंट किया है कि फराटा पंखा वो लगा रखा है इनकमर्स पे, अंदर वाली मशीनरी से है वो भी गर्म हो जाती है, तो उससे बचाने, गर्मी से बचाने के लिए उसकी भी अरेंजमेंट की है। तो हर बार ऐसा होता है या इस नहीं बार? नहीं, ये हर बार नहीं, अब की बार ये अनएक्सपेक्टेड था हम सब के लिए। इतना लोड कभी नहीं हुआ जो यहाँ पे हमारा सब स्टेशन है। ये 2023 में तो ठीक ठाक बारिश हुई थी इन दिनों, 22 में बारिश नहीं हुई थी, वहाँ लोड बढ़ा था, बट वो सिचुएशन भी अब ओवरकम उसको ओवरटेक कर लिया है। ये लोड यहाँ का रिकॉर्ड लोड है, इससे पहले कभी इतना पावर डिमांड नहीं हुई। कितना लोड चल रहा है? यहाँ पे इन दोनों ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी है 63 MVA। 63 MVA के अगेंस्ट यहाँ पे 61 MVA लोड चल रहा है। सिर्फ 2 MVA का मार्जिन है, और वो भी अगर कोई फॉल्ट आता है उससे बचने के लिए हम 2 MVA का मार्जिन रखा है। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश हो और ये लोड कम हो, और आम जन की तरह हमें भी लोड से निजात मिले। तो रूटीन में कितना लोड चलता था सर? रूटीन में गर्मियों में तो वैसे
लगभग 40 MVA 45 MVA इस तरह से चलता है। सर्दियों में 20-25 के आसपास चलता है। और जो पिछली गर्मियाँ थी उनमें 55 MVA था, बट अब की बारी 62 MVA हो गया, 62 MVA लोड हो चुका है। आम हाँ, ये हमारी आमजन के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि आप बिजली का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही करें, वेस्ट ना करें। क्योंकि कई लोग कैपेबल हैं एसी चलाने के लिए, बट आप जैसे 5-6 एसी लग रहे हैं घर में या एसी की ज़रूरत नहीं है, और उनको आप आवश्यकता के अनुसार ही चलाएं, बिजली को वेस्ट मत करें। और इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब बिजली चली जाती है, सप्लाई चली जाती है। तो सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप बिजली को आवश्यकता अनुसार ही यूज़ करें, वेस्ट ना करें। एक पता नहीं वो मेरा ऐसा ही वो फोटो ना उसमें बढ़िया नहीं आ रहा। वो एक का फोन आया कहते फोटो तो अपना ना लोड कितना चल रहा है सिस्टम पे, और पिछले साल कितना था, और अब यूनिट कितने आ रहे हैं डेली की, पिछले कितनी थी, कितनी देर में ले आएगा। कौन सा न्यूज़ चैनल आपका? इंडिया न्यूज़ सर। ठीक, मैं तो हीट वेव चल रही है, तो कितनी बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है और क्या तैयारियां हैं बिजली विभाग की सर? हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में 50 से 60% इंक्रीज हुई है कंजम्पशन हमारी ये हीट वेव के दौरान। और हमारा जो सिस्टम है वो कैपेबल है, पूरी सप्लाई हम दे रहे हैं, कोई पावर कट नहीं लग रहा। और हमने अपने जो बंदे हैं उनको भी बड़ा अटेंटिव किया हुआ है, कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम उसी टाइम एड्रेस करा देते हैं। सप्लाई सही सुचारू रूप से हमारी चल रही है पूरे ज़िले में। तो सर पीछे कितनी कंजम्पशन थी, अब कितनी, यदि डाटा वाइज बताई जाए? पीछे हमारी जो डेली कंजम्पशन थी वो थी 50 से 52 लाख डेली की, अब ये 80 के आसपास पहुंच रही है। तो इसमें सर जैसे क्योंकि हीट वेव की वजह से लाइन लॉस भी हो जाता है, तो बिजली की तारों में भी आग लगना या खराबी आ जाती, तो हमारा सिस्टम अभी वैसे ओवरलोड नहीं है। ये समस्या वहाँ थी जहाँ ओवरलोड सिस्टम हो और हीट भी हो तो वहाँ जलने का ज़्यादा है। एक अगर छोटा मोटा कोई इंस्टेंस होता है तो हम साथ में रिपेयर कर देते हैं उसको, जैसे कहीं LT केबल कहीं कुछ होता है। तो सर इसको पहले ही ध्यान में रखा गया है या कैसी तैयारी? बिल्कुल, हमने पहले ही तैयारी की हुई थी। हमने स्पेयर ट्रांसफार्मर का भी कैपेसिटी के स्पेयर रखे हुए हैं, ट्रॉली भी हैं, सामान भी है, एम्प्लॉय हमारे पास सफिशिएंट है, तो तैयारी हमारी पहले से थी इसकी।